नमस्कार, सुप्रभात। तो अब आप देख रहेंगे लेसन नंबर 4 लेसन, जो फोर्थ लेसन है वो देखेंगे। और फोर्थ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ओपनिंग सिखा दी, मैंने दिखा दी, आपको पहले ही बता दिया कि कैसे आप फ्लो को मेंटेन करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हमें शुरुआत के बाद क्या बोलना है, उसके आगे क्या बोलना है, उसके आगे क्या बोलना है। तो आज सीखते हैं हम ये। आप ध्यान रखिए, लेसन नंबर 3 एक बार दोबारा देख लीजिएगा आज के लेसन के बाद। बिल्कुल, वो जानना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी स्पीच लेसन नंबर 4 के बाद तैयार कर लीजिएगा। चलो अब जाते हैं हम लेसन नंबर 4 पे। स्ट्रक्चर योर स्पीच। देखो, स्पीच किसके लिए होती है? ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी ऑडियंस आपको सुनना क्यों चाहती है, वो क्यों सुनने आई है आपको, वो क्यों आप में इंटरेस्टेड है, क्यों आपकी स्पीच में इंटरेस्टेड है। मतलब कि आपका पर्पज ऑफ स्पीच जो है ना, वो ऑडियंस के इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए। आपका पर्पज ऑफ स्पीच तो है कि मैं इन्हें कोर्स बेच दूं या मैं इनसे वोट ले लूं। ऑडियंस ऑडियंस जो है वो सुनना चाहती है सोल्यूशन। तो जब तक आप सोल्यूशन नहीं दोगे किसी बात, जो भी प्रॉब्लम है उनको, तो तब तक आप वोट नहीं मांग पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है सोल्यूशन देना, अगर वो सोल्यूशन लेने आए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस वहां क्यों है, क्यों आपको सुनना चाहती है। और आपका पर्पस क्या है। ठीक है। कॉल टू एक्शन क्या है? अब मैं चाहता हूं कि वो मुझे वोट दें, तो पहले मेरे को मेरा पर्पस क्लियर हो गया कि मैंने वोट मांगना है। मेरा मेन पर्पस वोट है। ऑडियंस सोल्यूशन चाहती है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उन्हें सोल्यूशन दूंगा, उन्हें सोल्यूशन दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि अगर मैं पार्टी में हूं, अगर मैं सत्ता में हूं इस समय, अगर मेरी गवर्नमेंट आ जाए या मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूं, तो मुझे सोल्यूशन पता है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मेरे पास प्लान है इसका। मैंने उन दोनों चीजों को, मेरे पर्पस को और ऑडियंस की जरूरत को, ऑडियंस के इंटरेस्ट को रिलेट कर दिया। वही तो कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या है? वोट दो। कॉल टू एक्शन क्या है? कोर्स ले लो मेरा। बट सबसे पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि असली में आपको प्रॉब्लम ये फेस हो रही है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है, और मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास सोल्यूशन कैसे है ये। जब आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, पंकज के पास पब्लिक स्पीकिंग का सोल्यूशन है या पंकज के पास कोचिंग का सोल्यूशन है, पंकज बता सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि पंकज खुद कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि आप कोच बनना चाहते हैं, इस तरीके से बना जा सकता है, फिर मैं आपको कोर्स दे सकता हूं, क्योंकि मैंने आपके इंटरेस्ट और मेरे पर्पज को रिलेट कर दिया। ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि आपकी उस पर्टिकुलर स्पीच के बाद लोग क्या याद रखें। कोई एक चीज होती है 30 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की स्पीच में जो लोग याद रखें। पहले दिन जब आपने मेरी क्लास लगाई थी, डे 1 वाली, 5 दिन वाली जो क्लास थी, उसका डे 1 था, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पीक मिनिमम, एक्सप्लेन मैक्सिमम। तो मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इस बात को याद रखते हैं, स्पीक मिनिमम, एक्सप्लेन मैक्सिमम। दूसरे दिन की जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखी थी, चलचित्र में, पिक्चर्स में बोलूं। ठीक है। चौथे दिन की जो आपने बात याद रखी थी कि अपनी ही जिंदगी से हमें कुछ सिखाना होता है लोगों को, हमारे सबके अंदर एक्सपर्टीज होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो मेरे दोस्त, एक ऐसी चीज आपको पता होनी चाहिए जो आप चाहते हो कि लोग याद रखें, और इन तीनों चीजों को, अब लोगों के इंटरेस्ट को, अपने पर्पस को और उस एक चीज को, तीनों को मिक्स कर देना है। या अगर ये तीनों एक ही है तो ये सबसे खूबसूरत बात है। अब आपने अपनी स्पीच का कंटेंट और कितने अमाउंट का कंटेंट होना चाहिए, कौन सी उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अब आप डिसाइड कर सकते हो। अब मैं दोबारा बताऊंगा, लोगों का इंटरेस्ट, जैसे अगर मैं पेरेंटिंग के ऊपर बोलता हूं तो सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है? वो चाहेंगे कि सब बड़ी प्रॉब्लम क्या, उनको, उनका बच्चा जिद्दी है, उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता। तो मैं जाते ही उन्हें
वो जिद्दी क्यों बनते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो बताऊंगा। और जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये बता दूंगा। वो इसी चीज में इंटरेस्टेड है और मेरा पर्पस है वो मुझे पेरेंटिंग कोच की तरह याद रखें। आगे से उनके पास कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे पास आए, और जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं पर काउंसलिंग का उनसे चार्ज कर लूंगा। मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा कि फ्यूचर में जब उनको प्रॉब्लम हो वो मेरे पास आए। मैं चाहता हूं कि वो मुझे याद रखें एक चीज के लिए कि मैं इनको पेरेंटिंग का जो टिप्स है वो दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे याद रखें इस चीज के लिए, जैसे मैं उनको बताकर आया कि कैसे आपने बच्चों की जिद्दीपन को रिस्पॉन्स करना। अब मैंने तीनों को मिक्स कर दिया, कॉल टू एक्शन को, लोगों के इंटरेस्ट को और मेरे पर्पस। जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आप तैयार करोगे, याद रखिएगा वो सारी एक सिंगल पर्पस से अटैच होनी चाहिए। सिंगल पर्पस से अटैच होनी चाहिए। पर्पस क्या है आपका? वोट लेना उनसे, ठीक है। पर्पस क्या आपका? कि वो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आए बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है? लोग मेरा कोर्स लें। अब मेरी सारी चीजें उस पर्पस से अटैच होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग के पर्पस से। अपनी, और जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो अगर वो क्लियर है तब बहुत चीजें साफ होती हैं। और एक बात याद रखिए, कई बार हम छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। नहीं, मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही ध्यान देना है। छोटी मोटी जो चीजें होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता लोगों का, छोड़ दो उन बातों को। देखो मैं समझाता हूं। मैंने ये स्पीच ट्रायंगल तैयार किया। स्पीच ट्रायंगल में क्या होता है, हम जनरली स्पीचेस के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम्स बताते हैं। कोई भी स्पीच होती है, लीडरशिप की स्पीच है तो हम बताते हैं कि लीडरशिप में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हम उसमें स्लो चलते हैं, गो टू पीक स्लो। यहां पे चढ़ गए, यहां पे चढ़ने के बाद हम सोल्यूशन देते हैं जो तेज देते हैं। अब नीचे फास्ट आएंगे तो ऊर्जा बनी रहती है। यहां पे मैंने प्रॉब्लम्स बताई, नीचे फास्ट आए, ऊर्जा बनी रहेगी। ऊर्जा बनी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सही तरीका था। अब मैं तरीका बताता हूं आपको स्ट्रक्चर का, इससे स्पीच ट्रायंगल सही तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से करो। सबसे पहले ओपनिंग, फिर प्रॉब्लम, फिर एक्सप्लेन कर दो प्रॉब्लम को एक क्रिएटिव तरीके से। जैसे कि मैं ओपन करता हूं, आपके शब्द लोगों का दिल और दिमाग दोनों जीत लेते हैं दोस्त। क्या आप चाहते हो कि आप एक ऐसा तरीका सीख जाएं कि आपके शब्द लोगों का दिल और दिमाग जीत लें? ये भी मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बिल्कुल हर आदमी चाहता है, ये तो आप भी चाहते होंगे। बट मेरे दोस्त, जब आप स्टेज पे जाते हो या कैमरा ऑन करते हो तो आपके दिमाग से सब निकल जाता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी चिक्स जो हैं, आपकी जो गालें हैं वो रेड हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, कान गर्म हो जाते हैं, पेट में कुछ अलग से गुड़गुड़ाहट सी शुरू हो जाती है और आपकी कई बार आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है। हाँ? इस तरीके से मैंने प्रॉब्लम बताई। अब प्रॉब्लम के बाद मैं स्टोरी बताता हूं, जिस स्टोरी के अंदर उसका सोल्यूशन होगा। अब स्टोरी के अंदर जब उसका सोल्यूशन है, जैसे थ्रस्टी क्रो है, मैंने थ्रस्टी क्रो की, प्यासे कौवे की कहानी बता दी और फिर मैं उसको डीब्रीफ करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया ना शुरू में कि संयम से अगर आप समस्याओं का हल ढूंढोगे तो हल आपके इर्द गिर्द ही मिलता है। जैसे कौवे ने, जब उसकी चोंच पानी के अंदर नहीं गई, वो संयम के साथ उस घड़े के ऊपर बैठा रहा और बहुत संयम के साथ इधर उधर ढूंढने लगा, देखने लगा। तब उसको मिला हल समस्या का, कंकर। उसने कंकर को उठाया, पानी में डाला, पानी का स्तर ऊपर आया, पानी पिया और उड़ गया। मेरे दोस्त, जिस तरीके से कौवे को हल अपने ही चारों तरफ में मिल गया था, वैसे ही हमको भी हल अपने चारों तरफ में मिल सकता है। बट उसके लिए हमें संयम रखना चाहिए। ऐसे डीब्रीफ करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है।
लेसन। मेरे दोस्त, तो इसी तरीके से आप संयम को बनाए रखें और हल को अपने चारों तरफ ढूंढे, आप जरूर ढूंढेंगे, फिर क्लोज करो। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका, ओपनिंग करो। मैंने आपको 8 तरीके बता दिए। ओपनिंग के बाद डायरेक्ट स्टोरी, डीब्रीफिंग, लेसन और क्लोजिंग। प्रॉब्लम, कई बार प्रॉब्लम होती ही नहीं हमारी स्पीच में बताने को, तो नहीं बताएंगे। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, ओपनिंग। कई बार हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो बताओ कि आप इस टॉपिक पे क्यों बोल रहे हो। ओपनिंग करने के बाद, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग कोच हूं, तो मैं बताऊंगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर क्यों बोल रहा हूं। ओपनिंग मैंने कर दी, उसके बाद मैंने बताया कि जब तक मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं थी ना, मैं मेरे बिजनेस को बढ़ा नहीं पाया। हालांकि मैंने हर तरह की होर्डिंग, बिलबोर्ड, एडवर्टीजमेंट ट्राई की, बहुत पैसा लगाया 2005 से 2012 तक, बट कुछ नहीं मिला। फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग के टूल को यूज किया, उसको सीखा और यूज किया। मेरे दोस्त, जिंदगी बदल गई। 6 महीने में मेरे इंस्टीट्यूट ने, मेरे बिजनेस ने उतनी तरक्की, उतनी नहीं, इवन जितनी तरक्की मैंने 7 साल में की थी, उससे 10 गुना ज्यादा तरक्की की अगले 6 महीने में। तो मुझे लगा कि पब्लिक स्पीकिंग में तो गजब की चीज है। इसी ने मेरे सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदल दिया। मुझे आज इतना पैसा मिल जाता है बोलने का। इस तरीके से मैंने बताया। तब मैं बता रहा हूं कि असली में मैं आपका माइंड बिल्ड कर रहा हूं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर क्यों बोल रहा हूं। ठीक है। अब आप बताओ कि आप, जैसे आपने कैसे सीखा, आपकी स्टोरी के अंदर आप अपनी स्टोरी में बताओ कि आपने पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखी, हाउ यू सोल्व योर प्रॉब्लम, आपकी ऑडियंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है, फिर क्लोज। जैसे कि मैंने डे 1 पर, डे 2 पर आपको बताया था कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने पब्लिक स्पीकिंग को यूज किया, मैंने ग्रोथ की। फिर मैंने बताया कि आप कैसे यूज कर सकते हो उसको। एग्जाम्पल दिया था ना टेलर का, और किसका एग्जाम्पल था, डॉक्टर संजय शर्मा का, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो। उसके अलावा किसका था, मेरे एक मित्र का था जो रेस्टोरेंट चलाता है ना। तो जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर मैंने क्लोज कर दिया। ये तीसरा मेथड है। अब याद रखें, अगर आप परफेक्ट स्पीच देना चाहते हो, तो परफेक्ट पर्पस, पर्सनल पर्पस उसके अंदर ले आओ, पर्सनल इमोशन उसमें ले आओ, इमोशनल लैंग्वेज का यूज करो, रेटोरिक क्वेश्चन का यूज करो, जो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया ना, पिछले जब लेसन मैंने आपको लेसन नंबर 3 दिया था। और मेटाफोर्स, छोटी छोटी स्टोरीज को यूज करो। अगर छोटी स्टोरीज को यूज करते हो ना, तो लोग जल्दी समझते हैं। एम्फसाइज डालो, रिपीट करो, रूल ऑफ 3 करो। मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको 3 बार रिपीट करो, उसके ऊपर गौर करो। मैं जनरली ये भी कहता हूं, 3 बार में बहुत ताकत है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, विवाह हो जाता है आपका। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपने 3 बार रिपीट करना है। कंपैरिजन भी कर सकते हो। जब आप चीजों को कंपेयर करते हो, 2 चीजों को कंपेयर करते हो कि पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो, पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं, तो भी लोगों को क्लैरिटी मिलना शुरू होता है। आपकी टोन ऑफ वॉइस, ये चीज आपको परफेक्ट स्पीकर बनाती है। तो आज आपने सीखा है स्ट्रक्चर कैसे करना है। मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, चिंता मत करो। जब आप 21 दिन का चैलेंज ज्वाइन करोगे ना, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे, वो भी बहुत आसानी से। तो मिलते हैं अब अगले लेसन में। ये 4 लेसन आप अच्छे से कर लेते हो, ये जरूरी है। ये 4 लेसन, पहले 4 लेसन बहुत जरूरी रहते हैं 21 डेज के वीडियो स्पीकिंग चैलेंज के लिए। तो अब मिलेंगे अगले लेसन में।